हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी। बेटा कब आ रहे हो? बहन की शादी में एक ही हफ्ता रह गया। बस माँ, 1-2 दिन में आ जाएंगे। सपना और नवीन जी का एक बेटा रोहित और बेटी नीरू। रोहित की शादी 1 साल पहले ही रंजना से हुई थी। दोनों दिल्ली में नौकरी करते थे। इस साल नीरू की शादी है, जिसकी तैयारियों में नवीन जी लगे हुए हैं। बीच बीच में रोहित भी शादी की तैयारियों का जायज़ा लेने आ जाता था। मम्मी जी, आपके या नीरू के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं लेती आऊँगी, आप बता दीजिए। रोहित के हाँ से फ़ोन लेती हुई रंजना बोली, नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारी करके आना, यहाँ तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेसेस ले ली, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी सेट भी ले लिए। बच्चों की तरह चहकती हुई रंजना बोली, हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सबसे सुंदर तो लगना ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, फ़ोन रखती हूँ। 2 दिन बाद रोहित का फ़ोन आया, पापा, रंजना नहीं आ पाएगी, उसकी मम्मी को मेजर हार्ट अटैक आया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा, तब तक रंजना को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ़्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं ही आ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि नंद की शादी में बहू ना आए? एक ही बहू है हमारी, लोग क्या बोलेंगे? नीरू के ससुराल वालों को क्या कहूँगा? बहू का भाई देखे अपनी माँ को, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुँचो, सुन रहे हो ना? नवीन गुस्से में बोले। तभी नवीन के हाथ से सपना ने फ़ोन ले लिया। रोहित, रंजना को वहीं रहने दो, इस समय समदन जी को किसी अपने की ज़रूरत है। रंजना रहेगी तो उनकी हिम्मत बंधी रहेगी। अपनों का प्यार विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता मत करो, उनके कुछ कहने के डर से हम अपनों को बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करे। सपना के ऐसा कहने से नवीन की नाराज़गी और बढ़ गई। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें ना कोई जानता है ना पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। क्यों? क्या मेरे बेटे बहू पर मेरा अधिकार नहीं? मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना ही क्या इस घर का रिवाज है? सपना का तीर निशाने पर लगा। नवीन की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। जानता था सपना किस बात का दर्द आज तक लिए बैठी है। सपना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज भी उन यादों को याद करना मुश्किल हो रहा था। उसके चचेरी नंद की शादी थी, उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। जब उसने नवीन से माँ को देख आने की बात कही तो नवीन ऐसे ही भड़का था। सपना, तुम घर की पहली और बड़ी बहू हो, इस समय तुम्हारी ज़रूरत यहाँ है, वहाँ तुम्हारा भाई है, वो देख लेगा। तुम्हारा फ़र्ज़ पहले ससुराल के लिए है, ना कि मायके के लिए। उसने बड़ी आस भरी नज़रों से सासू माँ की तरफ देखा, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छिपाकर होठों पर मुस्कुराहट बिखेरना कितना मुश्किल था, वही जानती है। अगले दिन उसे अपनी मम्मी के देहांत की खबर मिली। ऐसा नहीं था कि वो बहू के न आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि रंजना अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती। आज भी उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसने स्वयं भोगा था। लेकिन ये बात वो अभी भी समझने में असमर्थ थी कि बहू हो जाने से बेटी की अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी ख़त्म कैसे हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।